लड़की की जिंदगी रखो। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ को लेकर के चलो, क्योंकि शोरा हजरात को भी सुनना है। तारीख में एक लड़की का जिक्र आता है, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। वो लड़की क्या है, गांव का एक रहने वाला लड़का और गांव की रहने वाली लड़की, मगर लड़के का ये आलम था, वो लड़का इतना अच्छा था, 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करता था। वो लड़का ऐसा था, अगर किसी के लिए दुआएं कर दे तो दुआएं कबूल होती थी। वो लड़का ऐसा था, अगर हाथ में आग ले ले तो उसके हाथ नहीं जलते थे, अगर वो दामन में आग ले ले तो उसका दामन नहीं जलता था, अगर वो आग पे चल पड़े तो उसका पांव नहीं जलते थे। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसका मुरीद हो जाएगा। मगर सुना सुना, एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया, प्यारो ये कहानी सुन लेना, ये तारीखी वर्क सुन लेना और अपने घर में जाके दोहरा देना। ओ मेरी बच्चियों तुम भी सुन लो, आज तुम पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आज तुम्हारे कपड़ों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आज तुम्हारे बालों पे उंगलियां उठा रहे हैं। मजोला की खयूर मुतगयूर शहजादियों सुनो, ओ बच्चियों तुम ये कह देना, अरे हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। उस लड़के का ये आलम है, अगर हाथ में आग ले लेता हाथ नहीं जलते, पांव नहीं जलते, कपड़े नहीं जलते। एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया और आकर के कहने लगा, भाई जरा इतना बता, तूने कौन सा अमल सीखा है ये बता दे, कौन सा तूने काम किया है ये बता दे, कौन सा जादू सीखा है ये बता दे, कौन सा ऐसा काम किया जिससे तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरा दामन नहीं जलता। तो वो कहता है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, एक लड़की मेरी जिंदगी को बदल के चली गई है। कहा क्या मामला? तो वो लड़का कहने लगा, सुना तुम्हें तो पता है पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा शराबी और ज्वारी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डाउन मैं था। वो लड़का कहता, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, मैं उनको तले हुए मुर्गे खिलाता था, मैं उन्हें शराब पिलाता था, 40-50 गुंडों को पालता था, उन्हें तनख्वाहें दिया करता था। अगर जिस गरीब की बेटी मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको चा करके उठा करके उसकी इज्जत लूट लिया करता था। ना जाने कितने गरीब बच्चियों की साड़ियां उतार दी है, ना जाने कितने गरीब बच्चियों के कपड़े उतार के चौराहे पे नंगा कर दिया, ना जाने कितने गरीबों को मरवा दिया। अगर मेरे सामने कोई आता था 40-50 गुंडों से मरवा दिया करता था। सारे लोग मुझसे डरा करते थे, ना जाने मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने पाप किए, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार। लेकिन कहने लगा, एक दिन जब मैं नहा धो करके निकला, और इस्लाम की शहजादी सुन लो, जब मेले ठेले में घूम रही है वो भी सुन ले। वो लड़का कहता, एक दिन जब मैं सुबह को नहा धो करके निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है जो बड़ी खूबसूरत लड़की है, यहां से यहां तक अपने कपड़े बांधे हुए है, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। वो लड़का कहने लगा, मैंने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की के कपड़ों पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। आज मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, अपनी दादी को देख ले, तेरी दादी ने 200 रुपए की साड़ी में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था, 200 रुपए के कपड़ों में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था। आज तू 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपा पाती है। वजह यह है कि तू कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए पहनती है, तेरी माँ और दादी पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी। नजरिया बदल चुका है। अब वो इस्लाम की शहजादी जब सामने आ जाती है, वो लड़का कहता है उसके जिस्म पर कपड़ों में पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं देता। लड़के ने जब आगे से घेरा, लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की लरसने लगी, थर-थर आ गई। लड़की ने पहचान लिया यही वो गुंडा है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट ली है, ना जाने कितने लोगों के इसने कपड़े उतार लिए। दिल ही दिल में कह रही है, अल्लाह ऐ अल्लाह आज मुझे इस गुंडे से बचा लेना। दिल ही दिल में कह रही है, अल्लाह आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मौला मेरे दामन पे आज तक दाग नहीं लगा है, तू हिफाजत करना।
इस लड़की को उस लड़के ने आगे से घेर लिया और घेरने के बाद कहा, ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, बोल कहां जा रही है, बोल तेरा घर कहां है, बता तू कहां की रहने वाली है। जब इतना कहा, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा घर कहां है, लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, मेरा टूटा फूटा छप्पर उधर पड़ा हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ। जब इतना कहा तो वो उस लड़के की नीयत खराब हो गई, उस लड़के की रगों में शैतान दौड़ने लगा। जैसे आज कुछ नौजवान मेले ठेले में घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी से आंखें टकरा जाएं, ताकि किसी से जिस्म टकरा जाए। इस लफंगे से बोलो, क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, जरा शर्म कर, क्या तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है। अरे तू कैसा मुसलमान। अब वो लड़का कहने लगा, ओ लड़के सुन, तू मेरा कहना मान ले। उस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला, उसकी इज्जत लूटने वाला जुमला बोला, ऐसा लफ्ज उसने बोला ताकि उसकी इज्जत पे हमला किया जाए। कहने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने कहा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे रुपये दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, जितनी दौलत चाहिए तू ले लिए। आज के बाद तुझे आज के बाद मजदूरी करने की जरूरत नहीं, बस तू मेरा कहना मान ले। 15 दिन या 16 दिन में एक मर्तबा मेरे पास आ जाना, जितनी दौलत तुझे चाहिए ले जाना, अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं। ओ इस्लाम की शहजादी, जरा इस लड़की की जिंदगी पढ़ो, इस लड़की की जिंदगी देखो। ये लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, तू कैसा मुसलमान, तुझे मेरी इज्जत चाहिए, तू मेरी इज्जत नीलाम करने के चक्कर में है। अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा फरमा देता है। और जमीन कहती है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसको जिंदा निगल लूं। आसमान कहता है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। ओ मेरी बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये छोटे छोटे बच्चे कमेटी में है, ये नौजवान कमेटी में है, तुम्हारे भाई कमेटी में है, ये उलमा है, इसलिए ओ मेरी बच्ची, मैं हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बहन आज के बाद ऐसा काम मत करना जिससे तेरी माँ को शर्मिंदगी हो, तेरे बाप की नजरें झुक जाए। अपने जिस्म की हिफाजत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, कोई कपड़ा ऐसा मत पहनना जिससे तेरा जिस्म दिखाई दे। किसी लड़के से मोबाइल पे बातें मत करना, दुनिया वालों को बता देना मैं फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बन के दिखाऊंगी। ओ मेरी बहन सुन ले, अब ये इस्लाम की शहजादी कहने लगी, अरे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि 99 अज़दाए कब्र में पैदा कर दिए जाएंगे। जमीन कहती है, मौला इजाजत दे दे, इसको जिंदा निगल लूं। आसमान कहता है, टूट पड़ो, इजाजत दे दे। तू कैसा मुसलमान है? ये कहने लगा, तू जानती नहीं है, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। अगर चाहूं तो तेरी इज्जत लूट लूं, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गांव में मैं डाउन हूं, तुझे पता नहीं है। लड़की जलाल में आ जाती है और आने के बाद कहती है, मुझे मालूम है तू ज्वारी है, तू शराबी है, मालदार है, लफंगा है, हुन्ना है। कितनी लड़कियों की इज्जत का खून तेरे मुंह पे लग गया है, मगर कान खोल
के सुन ले, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं मर सकती हूँ मगर इज्जत पे हाथ आने नहीं दूंगी। वो लड़की होंगी जो अपनी इज्जत का सौदा करती है। ये लड़की बोली, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रूपियों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। लेकिन वो लड़की अल्लाह अल्लाह ये कह करके चली गई। लड़का खड़ा रह गया, अल्लाह अल्लाह उसके पीछे पीछे रहा। लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू भी नहीं दिखाया। और इस्लाम की शहजादियों, आज दुपट्टे तुम्हारे सरों से उतर जाते हैं, आज शादियों में तुम बाल दिखाती हो, आज मेलों ठेलों में घूमती हो। इस्लाम की शहजादी की जिंदगी पढ़ो, आज के बाद तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरे। इन भाइयों को दुआएं देना, ये कमेटी वालों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है। अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा दे, मेहमान हजरात के यहाँ भी बहारें अता फरमा दे। अब सुनो, वो लड़की चली गई, बच्चों के लिए गुजर बसर कर रही है, मगर गांव उसका नदी के किनारे था। वो सब लोगों की फसल, एक सैलाब आया, पूरा सैलाब बह करके बहा करके ले गया, फसल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। आज का दौर ऐसा है, लोग दिल्ली कमाने चले जाते हैं, लोग बंबई कमाने चले जाते हैं, लोग लुधियाना कमाने चले जाते हैं, लोग हैदराबाद गोवा कमाने चले जाते हैं, लोग बेंगलोर और कालीकट कमाने चले जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, वरना सऊदी अरब दुबई वगैरह जाते हैं। आज अच्छा खासा मामला है। पहले लोगों के पास जमीन होती थी, वही जोतना, वही बोना, वही खाना। बेचारों के पास एक एक लुंगी होती थी। अपने दादा से देखो इन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, फावड़े चला चला करके, मगर फिर भी किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डाली। असल में ये सच्चे और पक्के मर्द थे, ये सच्चे और पक्के मर्द थे। और अपनी माँ और दादियों से पूछो जिन्होंने एक एक साड़ी में पेमद लगा लगा करके एक साल गुजार दिया, मगर कभी इज्जत का सौदा नहीं किया। ये पक्की सच्ची कनीज़े फातिमा थी। खाने में इन्हें गोश्त नहीं मिलता, दाल खा लेती, सब्जी खा लेती थी, मगर कभी इन्होंने शौहर से लड़ाई नहीं की थी। आज तू खा रही है, शन्ना रही है, फिर भी शौहर से लड़ाई करती हुई नजर आती है। ओ मेरी बहनों सुनो, अब उस गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोगों के यहाँ अनाज खत्म हो गया, मीडियम लोगों के यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। ये गरीब लड़की भी उसी गांव में थी, इस बिचारी के यहाँ भी खाने को नहीं। एक दिन हो गया, इसके बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं, कह रहे माँ माँ हमें कुछ खिला दो ना माँ, हमें भूख लग रही है माँ। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे फिर रहे, कह रहे माँ, मगर माँ के पास कुछ भी नहीं है, क्या खिलाए क्या पिलाए। कह रही है बेटा सब्र करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। शाम तक बच्चे भूखे घूमते रहे, माँ एक लुकमा दे दो। ये इस्लाम की शहजादी जिनका शौहर नहीं है, रो रो करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, ये माँ होती है माँ। ओ लोगों, आज तुम लुधियाना कमाने जाते हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करता पता नहीं। तुम्हारी बीबी अपना दामन संभाले हुए, सब्र का दामन थामे हुए, कई कई बच्चों को लेके इज्जत के साथ घर में रहती है। कभी पांचों चारों बच्चों को बुखार आता, कभी उसको भी बुखार। तुम तो बाहर होटल का खा लिए, तुम तो अच्छे अच्छे माल खा लिए। अपनी बीबी, अपनी माँ या अपने बाप से पूछो, ये माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है। अब जरा सुनो, वो माँ कह रही है मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। तीनों बच्चे गोद में आके कहने लगे, माँ क्या अब हम भूखे मर जाएंगे माँ, क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा माँ। अब मुझे बताओ, अगर माँ की गोद में छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात करे तो क्या माँ के आंसू नहीं निकलेंगे? क्या माँ का दिल नहीं कांपेगा? माँ रो के कहने लगी, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अल्लाह ने पैदा किया है, जरूर इंतजाम करेगा। माँ ने अपने पांवों पे बच्चों को थपकी दे करके सुला दिया। तीनों बच्चे भूखे सो जाते हैं और ये माँ भी भूखी है। माँ, तीनों बच्चे सो गए, मगर माँ ने
ने वुजू बना करके मुसल्ले पे आके रो रो करके गिड़गिड़ा करके रात भर दुआ मांगी है, अल्लाह मेरा शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, भाई नहीं, मैंने अपनी गुर्बत की तुझसे शिकायत नहीं की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरा कलेजा है, ये मेरी जान है, मेरे दिल के टुकड़े हैं, अल्लाह इन्हीं से मेरी जिंदगी है, इंतजाम कर दे। सुबह को जब आंख खुली तो तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो माँ। दोपहर हो गया, माँ निकल गई बाहर को। और नौजवानों, तुम्हें क्या पता है कि माँ क्या होती है? तुम्हें क्या पता? इस माँ ने भीख मांगना शुरू कर दी। कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें कह रही है हमारे खुद लाले पड़े हुए हैं। बच्चे कह रहे माँ लेके आ रही होंगी, मगर माँ कुछ लेके नहीं आई। दूसरा दिन आ जाता है। अब जब दूसरा दिन आया वो भी गुजर गया। अब जब 3 दिन हो गए, वो तीनों बच्चे भूखे टूलने लगे, कुमला गए, कोई इधर गिरे कोई इधर गिरे। माँ 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 हमें कुछ खिला दो माँ। तीनों बच्चे माँ का हाथ पकड़ के हांडी के पास ले गए। माँ इसमें पकने के लिए रख दो। बच्चों से कहा बेटा चलो मैं ला रही हूँ। अरे इस माँ ने उस हांडी में 3 पत्थर डाल दिए और पानी भर दिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया। तुम्हें क्या पता है नौजवानों, आज तुम मेले ठेले में दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो। बड़ी मुश्किल से इस्लाम हम तक पहुंचा है। करबला में बड़ी कुर्बानियां, और वैसे भी मेरे नबी के कितने पत्थर मारे गए। नबी की गर्दन में ओजड़ी डाल दी, नबी के गले में कपड़े का फंदा बना के इतना घुमाया, आंखें उबल आई। मेरे नबी को इतनी तकलीफ पहुंचाई। और सहाबा ने कुर्बानियां, नबी की औलाद ने कुर्बानियां दी है। यहाँ के गयूर मुसलमानों, तुमसे ये पैगाम, तुम्हें वसीयत और नसीहत दोनों करके जाता हूँ। मेरे भाई, किसी की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना। किसी पे मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग नहीं। अब जरा सुनो, उस लड़की ने पानी भर दिया और पत्थर डाल दिए। पत्थर डालने के बाद चूल्हे पे हांडी रख दी और जैसे रखी, कहा बच्चों, तीनों बच्चे चलाने जलाने लगे। कहा माँ जल्दी पकाएंगे, माँ जल्दी पक जाएगा, हमसे रुका नहीं जा रहा। माँ कोने में खड़े होकर रो रही है, कह रहे हैं अल्लाह मुझसे बच्चे नहीं देखे जा रहे। अरे माँ ये चीज होती है भाई, माँ बाप को कभी सताना मत, तकलीफ मत देना। ये माँ कोने में खड़े होकर के रो रही है और कह रही है अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। अब वो क्या बच्चे बोले माँ अब तो खाना पक गया, निकाल दो माँ। उन गरीबों को क्या पता था, माँ ने पत्थर डाल दिए, पत्थर। माँ कह रही है खोलना नहीं, तुम इसे पकाते रहो, मैं सब्जी का इंतजाम करती हूँ। माँ ने वही चादर ओढ़ी, पेमद वाली चादर ओढ़ी, और ओढ़ने के बाद माँ जब बस्ती में को निकली तो उसी मालदार के दरवाजे पे लाइन लगी थी। वो मालदार जो गुंडा था, जिसकी नीयत खराब हुई थी, पूछा क्या मामला है? बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन रख रहा है और अनाज दे रहा है, किसी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी रख लेता है और अनाज दे रहा है, मगर गरीब के पास जमीन नहीं थी, सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो लड़की ने सोचा क्या करूं, मगर फिर भी उसने चादर ओढ़ी, मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई। जरा सुनो, मर्दों की लाइन में खड़ी तो हुई, मगर खड़े होने का अंदाज देखो। बच्चों की खातिर खड़ी है, मगर अंदाज देखो, अपने पूरे जिस्म को छुपा लिया और आगे वाले मर्द से एक बालिश पीछे हट के खड़ी हुई, पीछे वाले से आगे हट के खड़ी हुई। आज हमारी बच्चियां शादियों में या मेलों में
उधर को जाती है जिधर लड़के खड़े होते हैं, ताकि इनकी कोई चुटिया देखे, ताकि इनके कोई बाल देखे, ताकि इनका कोई जिस्म देखे, ताकि इनकी चुटिया लहराती हुई देखे। मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, उसकी चांदी नहीं, रुपये नहीं, हीरे जवाहरात नहीं। नबी की बेटी सैयदों की दादी सैयदा फातिमा कहती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म हया, गैरत और पर्दा होती है। पर्दा। मेरी बहन, पहचान अपनी कीमत को। अब वो लड़की खड़ी हो गई, जैसे ही खड़ी हुई लोग ले लेके जा रहे, इतने में मालदार ने देख लिया, और जब मालदार ने देखा, पहचान लिया, 3 गुंडों को भेजा कि लाओ इसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। 3 गुंडे जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के उसके कमरे में छोड़ दिया। तीनों गुंडे चले आए, लड़के के सर पे शैतान सवार हुआ, कहने लगा क्या चाहिए बोल। ये दामन फैला के रो के कहने लगी, मेरे बच्चों की जान बचा ले, पत्थर रख के आई हूँ, पानी चढ़ा के आई हूँ, बच्चे इस उसमें है कि माँ सब्जी लेने गई होगी, मेरे बच्चे की जान बचा ले, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, गरीबों का सहारा बन जा। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले। उस कमबख्त ने फिर वही जुमला बोल दिया, इज्जत लूटने वाला जुमला। आप समझ गए होंगे कितना गंदा जुमला बोला होगा। मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हो बहुत गंदा, उसकी इज्जत नीलाम होने वाला जुमला। वो लड़की ने जब सुना, उसने कहा मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो गई, कहा तूने उस दिन सुना नहीं, तेरी दौलत पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, 3 बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 30 दे, तब भी मैं अपने दामन को नहीं बहका सकती, अपने दामन को गंदा नहीं कर सकती, अपने कदम को नहीं बहका सकती। जब इतना कहा, इस लड़के को भी जलाल आ गया, खड़ा हुआ और पकड़ के खींच के, और जब मारा धक्का, उस गरीब लड़की को 3 दिन से इसने भी कुछ नहीं खाया, इतनी जोर से धक्का लगा, चौखट में जाके लग जाती है। उस गरीब का सर फट गया, खून निकल के बेबे के गर्दन में आ गया। तीनों बच्चे कह रहे थे हमारी माँ कुछ सब्जी लेने गई है, मगर क्या पता था माँ के ऊपर क्या बीत रही है, क्या पता था माँ किस मंजिल से गुजर रही है। माँ को चक्कर आया, चौखट पकड़ के बैठ गई, कहने लगी अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह हिफाजत करना। चौखट पकड़ के बैठ गई। इस जालिम ने लाते पांवों से मारा, हाथों से मारा, बेचारी के चेहरे पे पांव लगे। और मेरी बहन जरा सुन ले, इस्लाम की शहजादी को इसके चेहरे पे पांव लगे, कई मर्तबा सर चौखट में लगा, फटा, खून निकल के बेबे के जम गया। इधर बेहोश होने के करीब 4 गुंडों को बुलाया, और बुलाने के बाद का लो ये 4 गुंडों के हवाले कर दिया, और जैसे ही हवाले किया इसके घर पे फेंक दो। जब उसके घर पे फेंका, बेचारी को इधर से धक्का दिया, उधर से उसके दरवाजे पे जाकर के गिर जाती है, और जब वो गिरती है दरवाजे पे जाकर के गिरती है, जैसे ही गिरी फौरन बेहोश हो जाती है। हाँ तो अभी कल लेकर आ गए, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाकी माँ को देखेगी, जब देखेगी तब वो भी अदाएं अपनाएगी। अगर हमारी बेटी जिसकी भी अदा अपना लेगी तो उसके सर से दुपट्टा नहीं उतर सकता। वो मैदान में खड़े होकर कह सकती है मैं मर सकती हूँ,
मगर दीन का सौदा नहीं कर सकती। मैं मर सकती हूँ मगर मेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। आज एक SMS में लड़कियां बिक जाती है। अगर मोबाइल रिचार्ज करा दिया जाता है तो वो बिक जाती है, बातें करने लगता है, मोबाइल में डाल देता है, पैसे डाल देता है, कपड़े बनवा दिए, मोबाइल गिफ्ट में दे दिया। अगर दीन और इस्लाम पड़ी हुई होती उसके सामने दौलत डाल देते, उसके सामने चांदी डाल देते, सोना डाल देते, मगर ठोकर मार देती और यही कहती तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। मिंबर शरीफ पर इतने उलमा, हुफाज, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा मौजूद हैं। अब मुझे इन शोरा हजरात के नाम याद हैं क्योंकि स्टेज पे मुलाकातें होती रहती हैं। जी बेशक बेशक। नाजिम साहब का नाम भी याद है, बाकी एकाध किसी आलिम का नाम याद हो गया होगा और मुझे बाकी के नाम याद नहीं। अब मैं तारुफ कराऊं, इन लोगों के बारे में बताऊं, अगर नाम याद होते, अगर नहीं है तो लिख लेता, तब भी कम से कम 15 मिनट गुजरते या नहीं जी। अब मैं इनका तारुफ कैसे कराऊं? मुझे नाम तो याद नहीं, मगर आप फिक्र ना करें, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने आका का फरमान जरूर याद है। वाह वाह वाह। आका का फरमान जरूर याद है। एक बात बताएं, अगर नाजिम साहब किसी की तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। कोई आलिम अगर किसी की तारीफ करें तो आलिम की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? क्या कहना? नहीं नहीं, वाह वाह वाह। बोलो, नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया। बेटा मदरसे के बच्चों, तुम्हारे मतलब की बात है, तुम चल दिए। अब मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं और मेरी आदत नहीं है मैं तुम्हें डांटूं, मगर मदरसे के बच्चों इसलिए बता रहा हूं, याद करा करो बेटा। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? बोलो, एक मर्तबा देखना। देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। वाह 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 वाह। अब जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। नाम मुझे इनके भले याद ना हो मगर इनका मकाम जरूर याद है। बेशक बेशक। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। मेरे आका सहाबा के दरमियान बयान फरमा रहे थे। सहाबा से अब आका उनके दरमियान तकरीर कर रहे थे। इरशाद फरमाते ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया कालू या रसूल अल्लाह बला। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है? क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मुझ जैसा कम इल्म
उलमा के फजाइल पर हदीस पढ़ने पर आ जाए तो कई और हदीसें पढ़ सकता हूं, मगर इसको यही रोकता हूं और आज बुनियाद डालता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये आका फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। वाह 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 वाह। नबी ने फरमाया कहां तक इल्म हासिल करो, बोलो। अब ईमानदारी से बताओ, पूरे हिंदुस्तान में या नेपाल में कोई ऐसा मदरसा है जिसमें 40 साल के लोगों का दाखिला हो, 50 साल के लोगों का, 30 साल के लोगों का? बच्चों का दाखिला होता, बच्चियों का। फिर ये कहां जाएंगे, ये कहां इल्म सीखेंगे? तो ये जो जलसे होते हैं ना, इनको तफरी या हंसी मजाक का घर मत बनाया करो, बल्कि इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। हाँ वाह माशाअल्लाह। अब अगर मदरसा बना लिए तो मैं शुरू हो जाऊं, एक एक बात उठाऊं और आप तक पहुंचाऊं। अब मैं आलिमों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो गैर पढ़े लिखे उनके लिए एक ऑफर। पहले हदीस सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल गिबादा किल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से नंबर 1, कम खाना इबादत। वाह वाह। कम खाओगे 2 लुक़मे तो नमाज में काहिली नहीं होगी जी, सुस्ती नहीं होगी। नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, बोलो ना। या अल्लाह बोल नहीं रहे। जुमे की भी गोल है क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है आकिल बालिग मुस्लिम पर, मर्दों और 5 वक्त की। अभी जो हजरत ने कहा था ना, एक नारा लगा दे कि जो जो जन्नत में जाना चाहता हाथ उठाओ, तो 50 लोगों के हाथ उठ गए। ये खड़मुत्तू जन्नत में जाएगा, ईशा की पढ़ के नहीं आया। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नत, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान लाया, दिल से पढ़ा, वो जन्नत में तो जाएगा। मगर प्यारो सुनो, कब्र में पहले ठुकाई पिटाई, डेंटिंग पेंटिंग धुलाई जंग, सारी चीजें झाड़ दी जाएंगी। वाह वाह, हक है हक है, जाएगा तो नंबर 1 कम खाना इबादत। और अगर गोरू के जगह बकरे का आ जाए तो 2 लुक़मे बढ़ती। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। तो वो बैठेगा क्या जो मस्जिद में जाते ही नहीं? जुमे को भी बस नफल छोड़ देता, सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता। ऐसा लगता है जैसे इसके नेकियों से गोदाम भरे पड़े। ऐसा भागेगा और घंटों सीढ़ियों पे खड़ा रहेगा, गप्पे बातें झूठी सच्ची सब उड़ाता रहेगा, मगर मस्जिद में इसका दिल नहीं लगता। मालूम है, खेल तमाशे, कोई शायर साहब या कोई मौलाना साहब चुटकुले बयान करने लगे, शायर साहब गाने के ढंग में पढ़ने लगे, तो इन्हें बड़ा मजा आता है। एक तरफ हटते जा रहे हैं। लेकिन जरा सुनो, नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलता हूं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज उसने पढ़ ली है मगर खाली बैठा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा, कुछ नहीं पढ़ रहा है, खाली बैठ करके सांसें ले रहा, अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ लेगा, हजारों सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर मस्जिद में बैठ करके
के सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह। कितना आसान काम है यार, कितना आसान। मगर ये भी नहीं करने का, ये भी नहीं करने का। अभी मैं सुना दूं ना, गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए, 2-1 नोट लेकर आ जाएगा, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बता दूं ना कि गौसे पाक ने एक पांव से 15 साल की हर रात ईशा की नमाज के बाद पूरी रात खड़े खड़े कुरान शरीफ पढ़ने में गुजारी। वाह बेशक। तो एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं 400 नेकियां। जब बगैर कुछ पढ़े इतना सवाब है, तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो कितना सवाब। बोलो होगा नहीं होगा? एक ऑफर और है, अगर इजाजत चाहते हो तो बता दूं। सुनना चाह रहे हो? ये भी उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी नहीं जो पढ़े हुए नहीं। जो कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो समझो, ऐसे समझो कि यतीम है वो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जुमला मैंने अपनी तरफ से कहा, लेकिन बिल्कुल मौका महल पर फिट हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन सुनो, जो कोई पढ़ा हुआ भी नहीं, मगर आज ऐसी बात मिलेगी कि तुम 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, चवन्नी खर्च मत करो, मगर तुम्हें 1000 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बल्कि 1000 नहीं, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। बोलो काम तुम्हें दे दूं, काम करना चाह रहे हो? ज्यादा काम नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का काम है। हर मुसलमान कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, गैर पढ़ा लिखा भी कर सकता है। कौन है जरा सुनो, तवज्जो से सुनना। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह, ये भी सुन लो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। राफ़ज़ियत आज घुसती चली जा रही है, मगर मेरे इस जुमले पर तवज्जो करना। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रोजाना नहीं, हर जुमे को, यानी हर जुमे को, जुमे की अजान से पहले मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में जाकर के कुरान नहीं पढ़ रहे, मस्जिद में जाकर के कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि मस्जिद में झाड़ू मार रहे हैं, मस्जिद में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफे साफ कर रहे हैं, मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर जुमे को मस्जिद में झाड़ू मारते हैं, पोंछते हैं, साफ कर देते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, का जरा इतना बताए अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये ऑफर दे देते हैं, ये पैगाम दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते, ओ लोगों, कयामत तक के मुसलमानों में अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम है अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बात आ गई
अब मुझे ज़हनी तौर पर यकीन है कि ज़हनी तौर पर कई लड़के ये तैयार हुए होंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और जुमे में पहले जाकर के इंशाअल्लाह नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करेंगे। बेशक बेशक। गालिबन हजरत जुनैद बगदादी का या किसी और वली का, गालिबन जुनैद बगदादी का, उनके चाहने वाले ने कहा हुजूर वसवसे आते हैं दिल में, वसवसे ख्यालात आते हैं, हुजूर ये दिल का मैल कैसे हटेगा, दिल के वसवसे कैसे हटेंगे, दिल साफ कैसे होगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ले तू मुझसे तावीज ले जा, ये नहीं कहा ले मेरे हाथ चूम ले, ये नहीं कहा ले मेरे पांव चूम ले, ये नहीं कहा कि ले मेरे पांव दबा दे, ये नहीं कहा ला सर इधर को ला मैं तेरे ऊपर पड़ के फूंक दूं, बल्कि जुनैद बगदादी ने कहा मस्जिद में झाड़ू मारा कर, मस्जिद को साफ किया कर, तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ करेगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ की बोली है ना, ये कहना ख्वाजा गरीब नवाज, यही कह रहे हैं, समझे, लेकिन नमाज आ रहा है, कोई बात नहीं, वो नवाज बोल रहा है, समझ रहे मेरी बात। बोली बोली में फर्क होता है, बंगाल हम तकरीबन तो थोड़ा मोटा करके बोलते हैं, है नहीं, थोड़ा सा मोटा करके बोलते हैं। लेकिन अब सुनो बात क्या चल रही थी, निकल ना जाए। एक कितना प्यारा ऑफर है, कितना प्यारा ऑफर है यार। बेशक। और जरा सुनो, एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, काला काला रसूलुल्लाह। एक ऑफर और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, इरशाद अता हो, नवाजिश हो। मुश्किल से 24 या 25 मिनट लगते हैं। हम लोगों की जबान थोड़ी तेज चलती है, आपको आधा घंटा लगेगा, फिर जब ज्यादा पढ़ने लगोगे ना तो आधे घंटे से भी कम लगेगा। आका फरमाते अस्सलातु नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80। अब घर से भाग गई, निकाह हो गया, शादी हो गई, या जिस अंदाज में वो अब मिट्टी बन गई, कहां डालोगे? इसलिए मैं कह करके जाता हूं, तुम्हारे यहां तो मदरसा खुल गया, अगर 24 घंटे में इनके हाथों से मोबाइल लेकर के 5 घंटे के लिए मदरसे में भेज दो, या 3 घंटे के लिए, या 4 घंटे के लिए, तो ये वो मोबाइल नहीं देखेगी, बल्कि अब ये किताबें देखेगी। कि अब वो मोबाइल देख के बंबई की हीरोइनों को देखती कि कौन कैसे कपड़े पहन रही है, चल रही है तो अंदाज क्या है, ठुमका मार रही है तो अंदाज क्या है, बाल झटक रही है तो अंदाज क्या है। लेकिन जब किताबें पढ़ेगी तो वो नहीं देखेगी, बल्कि कभी मदीने की फातिमा को देखेगी, कभी खदीजतुल कुबरा को देखेगी, कभी सैयदा ज़ैनब को देखेगी, कभी करबला की सकीना को देखेगी, कभी गौसे पाक की माँ को देखेगी, कभी गरीब नवाज की बेटी को देखेगी, कभी साबिर पाक की माँ को देखेगी, कभी मखदूम